नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि तलाक लेने से अच्छा है कि आप जो है दूसरा रास्ता को अपनाएं। जैसे कि आज मैं जो है आपसे बात करने वाला हूं, तलाक लेने से बेहतर है कि आप जो है दूसरा रास्ता को आजमाएं। लेकिन जब विवाद जो है बढ़ जाता है तो पत्नी के पास जो है एक ही रास्ता होता है कि 498 का जो है केस कर देना, यानी कि डीवी का जो है केस कर देना। सीआरपीसी 125 या इसके जो है साथ जो धाराएं होती है वो जो है अधिवक्ता के द्वारा जो है उसको सलाह दी जाती है कि आप जो है इस तरह का जो है दबाव बनाइए, आप जो है इस तरह से जो है प्रेशर उस पर बनाइए, तो सामने वाला व्यक्ति जो है झुककर आपकी जो है बात को मानेगा या तो जो है समझेगा और आपको जो है लेकर जाएगा। आपकी जो है कंडीशन तो आपको जो है साथ ले जाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां जो है विपरीत हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर पत्नी ने जो है झूठे एलिगेशन लगाते हैं, झूठे आरोप जो लगाते हैं अपने पति पर। परिस्थितियां जो है इस तरह का हो जाता है कि पति के मन में जो है सिर्फ जो है एक बात सामने आ जाती है कि एक अच्छा जो है वैवाहिक जीवन हम जी रहे थे, कभी भी जो है कुछ विवाद नहीं हुआ। तो पत्नी के द्वारा जो है इस तरह का जो है आरोप लगाना किस हद तक सही है, कोर्ट का जो है सहारा लेना किस हद तक सही, यानी कि जो है अगर उन्होंने जो है कुछ गलती किया है तो जो है अब मुझे जो है उसके साथ नहीं रहना है। हालात जो है इस तरह का जो है बन जाता है कि अब मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। पति जो है इस तरह का बात बोलने लगता है, क्योंकि पत्नी के द्वारा क्या होता है कि झूठा आरोप पति पर लगा दिया जाता है, तो उसके मन में जो है खटास सा महसूस होने लगता है, तो जो है वो अपने को तलाक देना चाहता है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो वैवाहिक जीवन जो अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ जो है एक आधा कुछ मतलब घटना घट जाता है, यानी कि पत्नी के द्वारा जो है गलत आरोप लगाने का जो आरोप उन्होंने जो पति पर लगाता है, तो जो है पति का मन में जो है शंका होने लगता है कि पत्नी ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर जो है एक बात समझ लीजिए कि न्यायालय का जो सिस्टम यह कहता है कि पत्नी का जो है वाद विवाद अगर हो जाए तो यहाँ पर जो है सडनली यानी अचानक जो है तलाक नहीं दिया जाता है। आप सुनते होंगे कि हंसी मजाक में यह कहा जाता है कि न्यायालय में जाकर एक बार जो फंस जाए उसकी जो है जीवन वहीं पर कट जाता है, यानी कि तारीख पर तारीख जो है उनको मिलते रहता, तलाक जो है नहीं मिलता है। इस केस में जो है तारीख मतलब देते जाता है, अगला महीना फिर उसके अगला महीना, इस तरह का जो है चलते रह जाता है। इतने समय में जो है तलाक का केस लड़ रहे हैं, लेकिन न्यायालय में भी जो है यही प्रयास होता है कि कैसे भी करके दोनों का जीवन जो है चल जाए, तो लोग जो है आपसी जो है समझौते के लिए तैयार हो जाए या दूसरे में जो है मनमुटाव खत्म कर ले। यह बात आती है कि मनमुटाव जो होता है वो कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए जो है काउंसलिंग का रास्ता उसके लिए जो है अपनाया जाता है। 6 महीने का उन्हें जो है कूलिंग टाइम दिया जाता है कि आप सभी जो है 6 महीने का आपको वक्त दिया जाता है कि आप सभी समझौता कर लें और जो है एक साथ रहें आप दोनों। ऐसे में न्यायालय में का जो सिस्टम है उसके सामने वाला जो पक्षकार है कैसे भी करके जो है चीजों को समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए यहीं पर जो है आरोप लगा देता है कि कुछ जो है डिले करते जो है उन चीज़ों को समझ में आ जाए, उन्हें जो है किस तरीके से फैमिली में जो है किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है और साथ में जो है हमें आर्थिक रूप से जो है किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यानी कि 6 महीने का जो वक्त देता है उससे कुछ दिन तक अलग रहता है, तो दोनों को समझ में आने लगता है कि हम सभी के दोनों का जो है कर्तव्य है कि हम दोनों साथ में रहें। और जो है लेकिन अब जब बात आती है कि यहाँ पर पति ने जो है मन बना लिया है कि मुझे जो है तलाक लेनी है, तलाक लेने का जो है माइनस पॉइंट मैं बता रहा हूं मैं पति को, यानी जब आप तलाक का अपील जो है स्विंग लगाते हैं तो यहाँ पर जो है पत्नी द्वारा जो आपको केस उसका जो है स्ट्रांग हो जाता, मजबूत हो जाता, जो पत्नी के द्वारा केस किया गया है उसका केस जो है मजबूत हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे जो है घर से निकाल दिया गया है, मुझे जो है अपने पास बुलाने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी जो है इस तरह का आरोप लगाने लगता है, पति अगर यदि तलाक लेना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है केस तो साइड हो जाइए, आप जो है आपको मेंटेनेंस जो है अच्छा खासा देना पड़ सकता है यदि आप जो है तलाक लेना चाहते हैं तो, जबकि आपकी कोई भी गलती नहीं है, पत्नी के द्वारा ही जो है पहल की गई थी, लेकिन जो है भुगतना आपको पड़ेगा, भुगतान आपको करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस जो है खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बेस्ट तरीका है कि आपको जो है सेक्शन 10 की जो है अपील लगाना चाहिए। सेक्शन 10 का मतलब होता है कि जुडिशियल, इसमें जो है आप अलग रहने के लिए जो है अपील कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है साथ रहिएगा, ठीक है, विवाद चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, जो पत्नी के द्वारा जो है आरोप लगाए गए हैं वो आरोप इतने जल्दी
सुलझने वाले नहीं है। यानी कि आप जो है कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि हमें जो है अलग रहना है, कुछ दिन तक वो अलग रहेंगे तो उनको जो है समझ में आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगेगा तो वो जो है बाद में मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि हमें जो है अलग रहना है, तो जो है कोर्ट इस तरह का बात को मान सकता है। यानी कि आपको जो है इस तरह का बात बोलना पड़ेगा। हमारे जो है एक सिस्टम से चलता है और यहाँ पर सिस्टम यह कहता है कि पारिवारिक विवाद है, आपस में जो है सुलझ लेंगे, थोड़े दिन के लिए जो है एक दूसरे के बिना रहेंगे तो जो है यह अहमियत समझेंगे, कहीं ना कहीं जो है काउंसलिंग के दौरान जो है मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 10 की अपील आपको लगानी चाहिए। पुरुषों को जो है सेक्शन 10 की अपील लगानी चाहिए, यानी कि जो है कुछ दिन तक आप लोग पृथक रहेंगे, अलग रहेंगे तो जो है समझ में आएगा, जिसे हम जो है प्रेषमन कहते हैं। यानी कि आपको जो है तलाक के बजाय जो है यह अपील लगानी चाहिए, सेक्शन 10 की अपील। यहाँ पर आपने जो है सेपरेशन की मांग जो है करनी चाहिए, यानी कि अलग रहने की, पृथक रहने की मांग आपको करनी चाहिए। इसका जो है आपको फायदा होता है। यहाँ पर जो है तलाक अगर यदि आप अपील लगाई है तो आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई एलिगेशन लगाने की जो है आपको मतलब नहीं है। इस आधार पर तलाक लगा रहे हैं, आपको वहां पर उसका आधार बताना पड़ेगा। आप किस ग्राउंड पर जो है तलाक मांग रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको जो है सेपरेशन की मांग करना है, अलग रहने की जो है मांग करना है, ताकि जो है कुछ समय आपको मिल जाए, उनको भी जो है लगे कि जो है हम इनके बिना रहेंगे तो मेरा जो है खर्चा पानी कौन देगा। कि आपका पत्नी जो आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं रह रहा है, रहना भी नहीं चाहता है, तो यहाँ पर जो है आप अपने स्वतंत्र हो गए हैं कि यहाँ पर आराम से जो है आपका केस चलता रहेगा। आप उसे साथ रहने के लिए कहें, पृथक अलग अलग मतलब रहे, तलाक देने की बात को आप ना बोलें, तो केस जो है चलता रहेगा। इस दौरान बात आती है कि पहले आपको कोई भी जो है एलिगेशन नहीं लगाना है, कोई भी आरोप नहीं लगाना है, ना ही जो है आपको किसी भी तरीके का जो है अपनी बात वहां पर रखनी है। अगर आप तलाक मांग रहे हैं तो किस राउंड पर जो है मांग रहे हैं। दूसरी बात आती है कि आपको यहाँ पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सवाल पूछा जाता है कि अगर आप जो है सेपरेशन की मांग करेंगे, यानी अलग रहने की मांग करेंगे, तो क्या हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर जो है बात को समझ लीजिए कि मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 और 24 के तहत जो है कोई भी केस अगर यदि चलता है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। पेटेंट लाइट में जो है मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का मतलब होता है कि पत्नी अगर जो है अपने आप पर जो है डिपेंड है, पति भी अगर जो है अपने आप पर डिपेंड है, मतलब कि पत्नी और पति यानी कि दोनों अपने आप पर जो है डिपेंड है, तो अपने आप जो है उनका खर्चा वो लोग अपना निकाल ले रहे हैं, मतलब कि दोनों में से जो है अपनी जीविका को अच्छे से चला रहे हैं और साथ में जो है पार्टनर का भी जो है खर्चा उठा रहे हैं, तो वह जो है एक दूसरे को अधिकार है कि वह पहले पार्टनर से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है और जो है पेनल लाइट में मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। इसमें आता क्या है कि अधिवक्ता का जो है खर्च के साथ ही जो है आने वाले खर्च जो भी है, मतलब उसे जो है यानी केस में जो खर्च होगा उस समय का उसको जो है देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको जो है मैं यह कहूँ कि मुश्किल से आपको 500,000 रुपया के ऊपर आपको देना पड़ेगा, मतलब CRPC 125 या BNS या तो BNSS के तहत जो है इस बात को हम करेंगे 144 के तहत वह जो है मेंटेनेंस आपको परमानेंट देना पड़ेगा। यानी कि मतलब इतना जो है डिसाइड हो गया कि आपको देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस, नहीं दोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर जो है केस बन जाएगा। लेकिन सिर्फ जो है उस केस के दौरान आपको जो है जो भी खर्च हो रहा है, आने जाने का, एडवोकेट का खर्च आपको देने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 500,000 रुपया से ऊपर आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको जो केस जो चलेगा उसका जो है खर्चा आपको उनका वाला आपको ही देना पड़ जाएगा। यहाँ पर जो है यह बात समझ लीजिए कि आपके पास यह बेस्ट रास्ता है कि वो जो बेस्ट रास्ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पर है कि आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो जो है यहाँ पर सेपरेशन की मांग अगर करते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड कस्टडी की बात नहीं उठेगी, क्योंकि आपने अभी जो है अलग रहने की मांग की है। पत्नी के द्वारा जो है एलिगेशन लगाए गए, पत्नी जो है वह प्रूव करे कि आगे जो भी है पत्नी के द्वारा जो है अपने केस की राह दिखाने हैं वह पत्नी दिखाए। यानी कि आपको वहां पर तलाक की मांग नहीं करना, इसमें कोई भी बात आपको नहीं रखनी है, जो करेगा पत्नी को करने देना, तब आपको जो है खर्चा देना नहीं पड़ सकता है। अगर यदि आप मांग करेंगे तो आपको खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन आपने जो है
सेपरेशन की मांग की है तो जो है बच्चे भी आपके सिक्योर्ड है, मतलब कि आप दोनों की सेफ्टी में रहेंगे। चौथा प्लस पॉइंट है कि अगर पत्नी के द्वारा जो है केस लंबे खींचे गए, यहाँ पर आपने जो है सेपरेशन की मांग करके रखी हुई है, 18 माह से जो है 2 साल के बीच का जो है समय निकल जाता है, तो अगर यहाँ पर जो है सेपरेशन में रहते हैं, मतलब कि पत्नी के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर जो है अपने आप डिसीजन होके जो है ग्राउंड के आधार पर जो है केस को जो है लंबा खींचने का जो प्रयास किया गया था पत्नी के द्वारा, तलाक की अपील की जो है लगा सकते हैं। यानी कि तो यहाँ पर जो है आपका जो है एक ग्राउंड फाइनल हो गया, यानी कि तलाक के लिए जो है आधार आप तलाक की अपील ले सकते हैं। और जहां पर जो है धारा 10 की अपील लगाई थी वह जो है अपने आप यह जो है प्रूव कर रही है कि आप जो है तलाक नहीं चाहते हैं, लेकिन पत्नी के द्वारा जो है ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी गई है, ऐसी परिस्थिति जो है बना दी गई है कि जो है यहाँ पर जगह पर जो है आपको साथ रहना संभव नहीं है। अब जो है यहाँ पर आप अपने जो है मतलब केस चलने के दौरान कोई एलिगेशन आपने नहीं लगाया है तो आपको प्रूव करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी एलिगेशन लगाए हैं उसे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, तो आपके ऊपर जो है कोई भी चीज का बर्डन नहीं है, कोई भी चीज का जो है आपके ऊपर आरोप नहीं है। साथ ही आपने जो है पत्नी को मेंटेनेंस में आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप मेंटेनेंस भी जो है जायज था, आप वो देते रहें कि आप जो है एडवोकेट की फीस ले लो, आने जाने का जो है खर्चा ले लो, आप जो है नॉर्मल रहे उसमें, उसके चलते जो है साथ ही साथ आपके एक ग्राउंड तैयार हो गया, आपके बच्चे आपके साथ में हैं, वो सेफ्टी से रहते हैं, यहाँ पर आपका केस जो है अपने आप में ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और जो है क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप सेपरेशन की मांग कर लेते हैं तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आता है कि आप पर जो है एडल्टरी में जो है भी रह सकते हैं, जब तक आप सेपरेशन में नहीं रहते हैं, यहाँ पर जो है आप एडल्टी में रहते हैं तो पत्नी के द्वारा जो है आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है और जो है उसके पास एक ग्राउंड मजबूत जो है हो जाएगा आपसे जो है तलाक लेने का। तो यहाँ पर आप जो है अगर सामने वाला जो पार्टनर आपकी इच्छा से जो है मतलब से जो है आपके साथ एडल्टरी में रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति जो है बिना विवाह के जो है विवाह नहीं कर सकते, आप एडल्टरी में रह सकते हैं। तो अगर जो है वह पार्टनर के साथ अपनी इच्छा से एडल्टरी में रहना के लिए तैयार है तो आप जो है यहाँ पर पार्टनर के साथ एडल्टरी में रह सकते हैं, यानी कि आपको जो है कोई भी दिक्कत वहां पर होने वाली नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं जो है अब किसी भी प्रकार से वैवाहिक पार्टनर के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आपके सामने जो है स्थिति जो है क्लियर हो जाती है कि तलाक लेने से जो है बेहतर है कि आप सेक्शन 10 के अंदर से जो है सेपरेशन की मांग कर सकते हैं, अलग रहने की मांग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक ग्राउंड तैयार हो गया कि फिर डिसीजन के आधार पर जो है आप तलाक की अपील जो है लगा सकते हो और डिसीजन के आधार पर आपको तलाक 101% मिलेगा। अगर आप जो है बाद में आपके बच्चे हैं, चाइल्ड कस्टडी का केस डाले हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जो है कैपेबल हैं, तो जो है नेचुरल आपके पास आ जाएगा चाइल्ड कस्टडी के लिए। यहाँ पर जो है आपके और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रास्ता यही है। तो जो है आप सभी को हमने आज बताया कि जो है तलाक लेने से बेहतर है कि आप वहां पर चुप्पी साधने, अलग रहने का जो है प्लान बनाएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।